नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर आपसे आज बात करूंगा हाथों या पैरों में अतिरिक्त उंगली या अंगूठा होने की समस्या के बारे में। इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में पॉलीडेक्टिली कहते हैं, या अगर अंगूठे की साइड में हो तो थंब डुप्लीकेशन कहते हैं। अब ये छोटी उंगली की तरफ भी हो सकता है और अंगूठे की तरफ भी हो सकता है। और ये जो अतिरिक्त उंगली या अंगूठा है, ये बिल्कुल एक छोटे से मांस के टुकड़े के रूप में हो सकता है, या फुल्ली डेवलप्ड डिजिट के रूप में या अंगूठे के रूप में हो सकता है। और ये बच्चों में पाए जाने वाले बर्थ डिफेक्ट्स में एक सबसे कॉमन बर्थ डिफेक्ट है। लगभग 1000 में एक बच्चे में ऐसी कंडीशन देखी जाती है। और जिन बच्चों में ये कंडीशन देखी जाती है उसमें कई बार फैमिलियल टेंडेंसी भी होती है, और आम भाषा में लोग ऐसे बच्चों को छंगा या 6 उंगली वाला कहते हैं। अब यदि ये अतिरिक्त उंगली या अंगूठा बिल्कुल छोटे से कनेक्शन से जुड़ा हो, स्किन से जुड़ा हुआ हो, तो उसको बहुत आसानी से क्लिनिक में ही हटाया जा सकता है। इस प्रोसीजर में इस कनेक्शन के बेस पे लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे बच्चे को पेन ना हो। और ये काम जन्म के तुरंत बाद भी किया जा सकता है, ज़्यादा इसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार वो हिस्सा सुन्न हो जाए तो उसको कट करके हटा दिया जाता है, या उसमें कभी कभी टाँके भी लगा दिए जाते हैं, और वो फिर हील हो जाता है। और उसके बाद कोई आगे चल के निशान दिखाई भी नहीं देता। लेकिन कभी कभी लोग इस छोटी सी अतिरिक्त उंगली को हटाने के लिए उसके बेस पे धागा या घोड़े का बाल बांध देते हैं, और ऐसे में वो हिस्सा हट तो जाता है, लेकिन उसके जगह पे एक छोटा सा उभार छूट जाता है, जो कि देखने में खराब लगता है। इसका कारण ये है कि इस धागे को या बाल को बिल्कुल उस कनेक्शन के बेस पे बांधना संभव नहीं होता। अगर वो बंधेगा तो थोड़ा ऊपर ही बंधेगा। तो ऐसे में बेहतर यही रहता है कि उसको सर्जिकली कट करके हटाया जाए। इसके अलावा ये जो धागा या बाल बांधने का प्रोसीजर है, थोड़ा सा लंबा भी रहता है, क्योंकि जब उसमें धागा बांधा जाता है तो उसके बाद वो उंगली नीली पड़ जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई कट जाती है, फिर वो धीरे धीरे सूख के गिरती है। तो इसमें पेन भी होता है, परेशानी भी होती है, थोड़ा लंबा सा प्रोसीजर रहता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि सुन करके उसको हटा दिया जाए। बहुत छोटा सा माइनर प्रोसीजर क्लिनिक में किया जा सकता है। यदि ये अतिरिक्त उंगली ज़्यादा विकसित हो, थोड़ी बड़ी हो, तो इसको सर्जरी द्वारा ही हटाया जाता है। ये सर्जरी क्लिनिक में नहीं की जा सकती, ऑपरेशन थिएटर में की जाती है, और बच्चे को एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। तो एनेस्थीसिया का रिस्क 1 साल की उम्र के बाद काफ़ी कम हो जाता है, तो ये सर्जरी 1 साल की उम्र के बाद कराना ठीक रहता है। इस सर्जरी में उस अतिरिक्त उंगली को, और अगर हड्डी भी विकसित है तो उस हड्डी को हटाया जाता है, नसें वगैरह काटी जाती हैं, और उसके बाद मिनिमम स्कार के साथ उस निशान को बंद कर दिया जाता है, ताकि आगे चल के कोई डिफॉर्मिटी या स्कारिंग दिखाई ना दे। अतिरिक्त अंगूठे को हटाना थोड़ी जटिल समस्या होती है। तो अगर वो बहुत छोटा सा है तो छोटी सी सर्जरी से हट जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा विकसित है, कभी कभी दोनों अंगूठे एक ही साइज़ के हो जाते हैं, और कभी कभी जो एक्स्ट्रा अंगूठा है वो जोड़ के पास होता है, तो ऐसे में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सर्जरी की ज़रूरत होती है। अंगूठे में स्थिरता बहुत ज़रूरी है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है उसके फंक्शन के लिए। तो अगर जोड़ के पास से वो अंगूठा जुड़ा होता है तो उसको इस तरह हटाया जाता है, ताकि उस एक्स्ट्रा अंगूठे के टिश्यूज से उस जोड़ की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए, ताकि जब किसी चीज़ को ग्रिप करते हुए अंगूठे पे जोर पड़े तो वो लचके नहीं, वो स्थिर रहे। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, लेकिन इसके भी रिजल्ट अच्छे रहते हैं अगर ठीक तरह से किया जाए। कभी कभी ये समस्या आती है कि किसी भी तरह स्टेबिलिटी देना संभव नहीं होता, तो रेयरली वी कैन डिसाइड कि इस अंगूठे को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर इसको हटाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, हाथ का फंक्शन अफेक्टेड होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।